वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू नैकेसस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से 12th क्लास के बाद क्या क्या कोर्स करना है, किस फील्ड में जाना है, आप लोग अपने स्वेच्छा से अपने रुचि के अनुसार आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या मेरा रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले 12th क्लास के बाद 3 पार्ट में ये सिलेबस पढ़ जाता है। ठीक है, एक होता है साइंस स्ट्रीम, एक होता है कॉमर्स स्ट्रीम और एक होता है आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, ये साइंस स्ट्रीम में इसका 2 पार्ट है, एक पीसीएम और एक है पीसीबी। पीसीएम का मतलब हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो 12th क्लास पढ़ाई किए हैं उसके लिए ये सब कोर्स है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि पीसीएम में सबसे पहले बीटेक के लिए क्या करना पड़ता है। तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए आप लोगों को आईआईटी का फॉर्म आता है, अलग अलग स्टेट का फॉर्म आता है, इंजीनियरिंग का फॉर्म। आप लोग उसको भर करके आप क्वालिफाई अगर कर जाइएगा तो करने के बाद कॉलेज में 4 साल का कोर्स होता है, बीटेक जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 4 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री रहेगा और उस इंजीनियरिंग का डिग्री से आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। जिस क्षेत्र से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में आप अपना प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बीटेक में क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म आता है आईआईटी का, अलग अलग स्टेट का, इंजीनियरिंग का। अब वो जब क्वालिफाई कर जाइएगा तो करने के बाद आपको 4 साल का कोर्स होगा जो कि कॉलेज के अंदर करना होगा। उस 4 साल के कोर्स में आपको वहां से जब क्वालिफाई कीजिएगा, निकलिएगा, तो 4 साल के बाद आपको बीटेक का डिग्री मिलता है, उसमें इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दूसरा है बीटेक के बाद बीई और बीटेक दोनों एक ही चीज है। इसको बोला जाता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसको बोला जाता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों एक ही चीज है, दोनों 4 साल का कोर्स है कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इसमें बीई और बीटेक में फर्क किस बात का है। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना पड़ेगा और इसमें एक्सपेरिमेंट कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। अब आता है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो आप बीटेक या बी ना करके अगर आप साइंस स्ट्रीम चुने हैं तो बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी होता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस से आगे चल करके आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जैसे बीएचयू वगैरह जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप अलग अलग क्षेत्र में बीएससी करके आप लोग जा सकते हैं। तो ये है बीएससी। उसके बाद अगर 12th आप करनी है तो एनडीए कर सकते हैं। ठीक है, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो ये भी इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में आता है टेक्नीशियन वगैरह, उसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पायलट के लिए आता है, साइंस पेपर जो लिया है 12th क्लास में, तो पायलट के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब सातवां जो आता है बी आर्किटेक्चर। बी आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कि आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज, जैसे आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कोई डिजाइनिंग के क्षेत्र में। ठीक है, या जैसे सिंपल सा बात करें कि अगर मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर जो आर्किटेक्ट मतलब कि किसी भी रोड का मैप वगैरह जो निकालता है तो वो एक आर्किटेक्चर हुआ। तो उसका ही एक इसी प्रकार का एक कोर्स किया जाता है बी आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट पीसीएम लिए हैं इतने सारे कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पीसीबी का, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो बायोलॉजी लिए। तो सबसे पहले सबको पता ही होगा नीट के एग्जाम के बाद में सबको पता होगा एमबीबीएस, जो नीट क्वालिफाई करने के बाद 5 साल का कॉलेज लाइफ होता है और 5 साल का कॉलेज लाइफ में आपको एमबीबीएस का डिग्री मिल जाता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब कि इंडिया में सबसे बड़ा जो डॉक्टर बनता है वो एमबीबीएस ही बनता है, जो नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 5 साल का कॉलेज रहता है। ठीक है, वहां से क्वालिफाई करने के बाद जब डिग्री मिलता है तो उनके नाम के आगे एमबीबीएस लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो बीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी नाम से ही पता लगा कि डेंटल से रिलेटेड आप लोग उसका क्या बन सकते हैं, एक कोर्स होता है बीडीएस का जो डेंटल से रिलेटेड डॉक्टर बन सकता है बीडीएस करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो बीएचएमएस का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ हेमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बीएचएमएस का भी एक कोर्स आता है जो हेमियोपैथिक से रिलेटेड आप लोग उससे का डॉक्टर बन सकते हैं, तो इसका भी एक कोर्स करना पड़ता है। एक आता है बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आप सब जान ही गए होंगे कि आजकल शरीर में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह आ रहा है, तो आप कभी देखते होंगे कि जो शरीर दर्द दे रहा है तो दर्द देने के लिए बहुत सारे डॉक्टर ऐसा होता है, फिजियोथेरेपी ऐसे होते हैं जो उस दर्द को दूर करते हैं शरीर को फुटकार करके। फुटकाने का मतलब क्या हुआ, शरीर को तोड़ मोड़ करके। ठीक है, तो ये होता है फिजियोथेरेपी का काम। बहुत सारे रील वगैरह में आप देखते ही होंगे कि फिजियोथेरेपी किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये होता है कोर्स।
उसके बाद अगर आप बात करें नेक्स्ट बी फार्मा, तो बी फार्मा तो पता ही होगा कि दवाई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जहाँ होता है वो बी फार्मा का स्टूडेंट ही करता है वहाँ जाकर, ठीक है। उसके बाद आता है छठा BAMS, BAMS, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो आयुर्वेदिक दवाई आता है ना उससे रिलेटेड एक कोर्स किया जाता है BAMS का, ठीक है। उसका नर्सिंग का कोर्स सबको पता है, नर्स वगैरह बनना, ठीक है। और 12 के बाद भी इसका कोर्स आता है नर्सिंग का, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड इतने सारी चीजें जो स्टूडेंट PCM लिए वो इतने सारी चीज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट PCB लिए उसके लिए ये सारी चीजें, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आता है जो कि ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए हम उतना ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कॉमर्स का, तो कॉमर्स में ऊपर का जो तीनों कोर्स है ये तीनों के तीनों कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई भी कंपनी में जो अकाउंटेंट वगैरह बनता है ये तीनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स करने के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये भी कोर्स अच्छा कोर्स है, प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा सैलरी होता है सीए सब का, ठीक है। छोटी छोटी कंपनी में 50,000 60,000 से स्टार्टिंग होता है सीए का। तो ये सब प्रोफेशनल कोर्स है, आप लोग कॉमर्स लेकर के कर सकते हैं इसको। अगर बात करें बीकॉम का, तो बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब 12th क्लास के बाद जस्ट डिग्री लेने के लिए कोर्स होता है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है बीबीए, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी जो स्टूडेंट इंटर कर लिया 12th कर लिया उसके लिए बीबीए का भी कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मतलब क्या ये कोर्स है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड चीज इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनी का मालिक ऐसा होते हैं जो अपने बेटे को कम से कम बीबीए का कोर्स तो जरूर कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि वो जब फॉरेन कंट्री से पढ़ करके जब आता है तो उसके पास बिजनेस से नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज, अलग अलग प्रकार का नॉलेज आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का मतलब हुआ बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कोर्स आता है बीबीए। बीबीए के बाद आता है एमबीए जो कि इसका मास्टर्स का मतलब मास्टर्स डिग्री लेना पड़ता है बीबीए का, ठीक है। अब बात करें कॉमर्स के अंतर्गत बीकॉम करके एलएलबी के बारे में सबको पता ही होगा, वकील वगैरह जो लॉयर वगैरह बनता है वो भी बीकॉम करके उसके बाद एलएलबी का कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड था कॉमर्स से रिलेटेड। तो कॉमर्स से रिलेटेड आप लोग इतने सारे कोर्स कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन हम पूरा कोर्स नहीं बता सकते हैं कि कोर्स अगर स्टार्ट करें तो बहुत सारा कोर्स होता है, अनगिनत कोर्स होता है। ये सब कोर्स हाईलाइटेड कोर्स है, तो हाईलाइटेड कोर्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें आर्ट्स में इंटर लेने के बाद अगर कोई आर्ट्स क्षेत्र में जाना चाहता है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, सबको पता है बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत हिस्ट्री अलग हो जाता है, ज्योग्राफी लेके करता है, तो अलग अलग फील्ड में आर्ट्स में जा सकता है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, उसका पॉलिटिक्स वगैरह। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में ही चाह लिए कि यूपीएससी या कोई पब्लिक सर्विसेज का तैयारी करें तो उसके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत अब जब आर्ट्स लीजिएगा तो मान लीजिएगा आप हिस्ट्री से कर रहे हैं आर्ट्स, तो हिस्ट्री से आर्ट्स कर रहे हैं तो आप अगर बीए में पढ़ लिए उसी चीज को पढ़ना है हिस्ट्री में जाकर के यूपीएससी का सिलेबस या पीसीएस का सिलेबस में, तो ये भी एक अच्छा डिग्री है, ठीक है, बीए का। अब बात करें बीसीए, तो बीसीए इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, बीसीए का अगर फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आर्ट्स लिया हुआ स्टूडेंट भी कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है वो बीसीए का कोर्स करके, ठीक है। तो आर्ट्स लिया हुआ स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आर्ट्स क्षेत्र में जाएगा, इंजीनियर के भी क्षेत्र में जा सकता है, वो आर्ट्स लेकर के आगे बीसीए ले ले और आगे उसको कंप्यूटर के क्षेत्र में आप एक एज ए इंजीनियर वर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो ये भी बीसीए का कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है, आगे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको भी। अगर बात करें नेक्स्ट बीएचएम, तो देखिए बीएचएम का फुल फॉर्म अगर बात करें तो बीएचएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो नाम से पता है होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आता है। तो इसमें ये कोर्स करने के बाद आप किसी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल या बड़े बड़े मतलब क्या होटल वगैरह में एज ए मैनेजर आपका जॉब लगेगा जब ये आप कोर्स कर लेंगे होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीजेएमसी। तो बीजेएमसी का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, क्योंकि बीजेएमसी से जितने भी एंकर वगैरह जो बनते हैं या मीडिया वगैरह जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। एंकर हो गया, मीडिया हो गया, तो सब बीजेएमसी के हुए रहते हैं। उसके इस कोर्स में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कहीं पे बोलना है, कहीं पे एंकरिंग करना है, किस प्रकार से मीडिया के पास या कहीं पे जा करके किस तरीके से बात करना है। तो इसके अंतर्गत बीजेएमसी जो कोर्स है इसके अंतर्गत ये चीज पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो ये भी एक प्रकार का आर्ट्स से रिलेटेड, कला से रिलेटेड ये कोर्स है। आप देखिए कि बहुत सारे अलग अलग डिजाइन का जो कला बनता है वो BFA करके ही बनाता है, ठीक है। तो ये भी अभी के समय में, सोशल मीडिया के समय में ये सब कोर्स अच्छा कोर्स माना जाता है, ठीक है। छठा में बात करें तो एनिमेशन अभी पता ही होगा कि रील या वीडियो वगैरह देखते होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार का रील या वीडियो वगैरह देखते होंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार का बैकग्राउंड एनिमेशन लगाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का कोर्स है। और ये कोर्स जो है BA करके किया जाता है। अगर आप BA कर लिए, इसका कोर्स आता है एनिमेशन का, तो वहां से करने के बाद अभी के सोशल मीडिया के समय में आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं एनिमेशन का कोर्स करके। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है अभी के समय में। उसके बाद बात करें टूरिज्म का कोर्स जो होता है, ये भी कोर्स अच्छा कोर्स है। जब आप BA का कोर्स कर लीजिएगा उसके बाद इसका भी एक कोर्स आता है टूरिज्म का कोर्स। इसमें आपको अलग अलग, अगर आप टूरिज्म का कोर्स कर लिए तो आपके पास अगर 3-4 कंट्री का, अलग अलग कंट्री का आपके पास अगर लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप टूरिज्म का जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें कि कोई स्पेन कंट्री का आदमी इंडिया में आया है, ठीक है, पर्यटन स्थल पे, तो जब इंडिया में आया है तो वहां से आप उस मतलब फॉरेन कंट्री का जो भी आदमी है, कोई अलग अलग देश का, तो उसको आपको टूरिज्म कराने का मतलब हुआ घुमाने के क्षेत्र में एक जॉब लग जाता है, उसका अच्छा खासा सैलरी होता है, ठीक है। तो टूरिज्म भी एक प्रकार का अच्छा कोर्स माना जाता है, ठीक है। अब ये सब कोर्स का चर्चा हो गया, तो ये सब कोर्स का तो आपको पता चल गया कि साइंस से रिलेटेड इतने सारे कोर्स आता है, किस क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स से रिलेटेड इतने सारे कोर्स है, या आर्ट्स से रिलेटेड इतने सारे कोर्स है, और किस क्षेत्र में जाना है। लेकिन कभी भी हम जब भी आपको बोलेंगे कि आप किसी भी फ्रेंड या किसी के बहकावे में नहीं आए, आपको जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है उसी कोर्स को चयन करें और उसी के अनुसार आपको चलना है। क्योंकि किसी के बहकावे में आइएगा तो फिर आगे हो सकता है कि अगर कोर्स कर लिए उस प्रकार का और आगे आपको उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है तो आगे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से चयन करें। और पढ़ाई लिखाई में कोई भी स्टूडेंट कहता है कि बहुत गरीब है, चाहिए ये चीज़ें, तो गरीबी एक बहाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए भी बहुत अच्छे जगह पे गए हुए, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल का अगर बात करें तो APJ अब्दुल कलाम साहब का सब नाम सुना होगा। वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो केवल और केवल स्कॉलरशिप के दम पे ही पढ़ाई की। जैसे आप बहुत सारे, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम हो गए, चाहे आज बात करें मनमोहन सिंह भी, तो ये सब हस्ती ऐसे हस्ती हैं जो इंडिया के यूनिकॉर्न के अंतर्गत आ गए। यूनिकॉर्न का मतलब क्या हुआ, एक प्रतिष्ठित नागरिक के अंतर्गत आ गए। और ये जितने भी 3-4 का मैं अभी नाम लिया हूँ, ये कहीं ना कहीं सभी पहले गरीब फैमिली ही थे, धीरे धीरे वो अपने दिमाग के दम पे कुछ पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप लिए तो जाकर के अभी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ किए। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई में अमीरी गरीबी ये समस्या नहीं है। समस्या इस बात का होता है कि तुम कितने अपने दिमाग को डेवलप कर सकता है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, ठीक है। तो जो डेवलप करता है वही जा करके आगे मतलब विकसित हो पाता है, आगे अपने फैमिली को बढ़िया से देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।